हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहली बात कि अब जो मंथ शुरू हो रहा है सितंबर का मंथ है, ठीक है। तो क्योंकि मंथ भी हमारा ख़त्म हुआ है तो सबसे पहले जो है 1 मंथ के टाइम फ्रेम को देखेंगे कि निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। देखो, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डबल टॉप बनाया है मार्केट ने और डबल टॉप बना के मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। पहली कैंडल बनी जुलाई के मंथ में जो कि नेगेटिव बनी, दूसरी कैंडल बनी जो कि नेगेटिव बनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ से प्रेशर है। अब ये मंथ यानी कि सितंबर का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग आई है ना वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर आई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर ये देखने वाली बात रहेगी कि ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, कुछ इस तरह से कैंडल बनती है या नहीं बनती है, या यहाँ तक निफ्टी आता है या नहीं आता, जो कि लेवल है लगभग 23,500 तक, ठीक है। क्योंकि अगर निफ्टी ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर 23,800 23,500 के लेवल दिख जाएंगे, ठीक है। ये बता रहा है हमें मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और समझते हैं, और साथ ही में बहुत सारी न्यूज़ है इस वीक के लिए। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक न्यूज़ डाला था जिसके अंदर ये था कि यूएस के जो लीगल कोर्ट से, यूएस के जो अपील कोर्ट से, उन लोगों ने ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल बता दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको मैसेज कल 11:30 बजे ही डाल दिया था, ठीक है, कि यूएस के अपील कोर्ट्स ने ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल कह दिया। लेकिन क्या ये इम्पैक्ट करेगा हमारे मार्केट पे? इसी के साथ में गाइस दूसरी न्यूज़ आई थी, इंडिया की जीडीपी जो क्वार्टरली थी वो 7.8% आई है, ठीक है, यानी कि बढ़ के आई है। जो अनुमान था वो था 6.7% का, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जीडीपी बढ़ के आई है, यानी कि पॉजिटिव आई है। तो ये तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव उछाल लेके आ सकता है। इसी के साथ में एक तीसरी न्यूज़ चल रही थी, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड सोशल मीडिया स्पेकुलेशन ऑन करंट ट्रेंड्स, के एक न्यूज़ चल रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है तबीयत ख़राब है, ठीक है। खैर ये न्यूज़ तो हमारी कोई लेना देना नहीं है, जीते जिए ना जीते ना जिए, खैर कुछ ना हो। तो दो न्यूज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ टैरिफ की, कि यूएस के कोर्ट ने जो है, यूएस के अपील कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल करार दिया है। लेकिन अभी भी गाइस यूएस के जो अपील कोर्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में ये अथॉरिटी है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको मतलब इसके खिलाफ में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब जो इंडिया की जो जीडीपी रेट आई है 7.8%, इसके अंदर सेक्टर वाइज में चेक कर रहा था कि किस किस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में 9.3% की ग्रोथ है। अब मैं सिर्फ एस लिख रहा हूँ लेकिन सर्विस सेक्टर है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 9.3% की ग्रोथ है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में जो है 7.7% की ग्रोथ है। और इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 7.6% की ग्रोथ है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में थोड़ा सा हम मार खा गए। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ 3.7% की ग्रोथ है। और इसी के साथ में माइनिंग जो है वो हमारा नेगेटिव में है। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारी जो ग्रोथ है वो है 7.8% की, ठीक है। तो हर लिहाज से या हर सेक्टर के अंदर हम ग्रोथ के अंदर है, सिवाय माइनिंग के। माइनिंग के अंदर हम लोग 3.1% के माइनस में चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पे नेगेटिव है। तो खैर ये बताने का रीज़न ये है कि जीडीपी जो रेट, जीडीपी का जो डेटा आया है वो काफ़ी मजबूत है, जो इंडिया को एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रेंड को रिवर्स करने की भी ताकत रखता है। लेकिन जिस तरह के र्यूमर्स मार्केट के अंदर चलते, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर, कि अब मार्केट जो है 1200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इस तरह का हम लोग अभी विचार नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एफआईआई और डीआईआई का डेटा जो कि फ्राइडे का है, फ्राइडे के अंदर 8,312 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से, ठीक है। जब तक एफआईआई बिकवाली को रोकेगा नहीं गाइस, इस तरह से मार्केट का ट्रेंड जो है रिवर्स होगा नहीं, ठीक है। हाँ, इसके अगेंस्ट में डीआईआई ने भी मजबूत खरीदारी की है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि लगभग कुछ 3,000 करोड़ के आंकड़े का पॉजिटिव में ही बंद हुआ है मार्केट। तो खैर बताने का रीज़न ये है कि मार्केट जो है अपने आप में स्ट्रांग है। इंडिया के जो डीआईआई है वो अपने आप में स्ट्रांग है, वो रोकना चाहते हैं मार्केट को गिरने से, ठीक है।
अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि क्या हमें अगले वीक का व्यू दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ना गाइस जो स्ट्रक्चर बना पड़ा है इसको कहते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। ठीक है, ये प्राइस एक्शन है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है जो कि मेरा पिछले हफ्ते का वीकली लेवल था 24,400 का लेवल। अभी मैं चार्ट लगाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो 24,400 का जो लेवल था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये हमने वीकली लेवल डिसाइड किया था कि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी को 24,000 आने में कोई नहीं रोक सकता, 23,800 आने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है तो कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और वहाँ समझेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपके सामने चार्ट को विजिबल कर देता हूँ और वही लेवल्स लगा देता हूँ जो लेवल पिछले हफ्ते लगे थे। अब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो कि लेवल्स एकदम परफेक्ट आपको दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ से चार्ट ओपन हो गया हमारा। अब देखिए यही लेवल्स आपको मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में, अभी बहुत ज़्यादा जंबल दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लेवल्स लगे। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे के सेशन में ये हमारी पहली कैंडल थी। ठीक है, पहली कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, यानी कि प्राइस एक्शन के तहत मार्केट गिरा है फ्राइडे के दिन। लेकिन क्योंकि लोगों का व्यू जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। ठीक है, मेरा जो पर्सनली व्यू था गाइस, मैं फर्स्ट हाफ में खुद पॉजिटिव होकर बैठा था, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम निकल गए मार्केट में। सेकेंड हाफ में हमने पकड़ने की कोशिश की है, पुट के ट्रेड को ही पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन इतना फास्ट मूवमेंट था और लगभग 3 बजे के टाइम पे ये मूवमेंट था। आप देखो चार्ट भी लगा हुआ है, 24,600 का पुट, इसी के ऊपर मेरी एंट्री थी लगभग 140 के ऊपर। मेरा टारगेट भी यही था, 180 185 का मेरा टारगेट था। टेलीग्राम चैनल पे क्लियर लफ्ज़ों में निकला था, लिखा था एक स्पाइक यहाँ से बनती है। स्पाइक आई गाइस, लेकिन स्पाइक 3 बजे के बाद आई, जो कि मेरा मूड बिल्कुल भी ऐसा था कि 3 बज चुके, अब मार्केट शायद ये लेवल को ब्रेक ना करे, और मैं एग्जिट करा चुका था। उसके बाद में स्पाइक भी आई, टारगेट भी हिट हुआ, कोइंसिडेंटली हम इसको पकड़ नहीं पाए। अब बात करते हैं एनालिसिस की, और आज थोड़ी सी बकवास ज़्यादा हो गई, लेकिन गाइस जितनी भी बातें मैंने बताया वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल दिया था 24,400 का लेवल। ये लेवल आज भी ऐसी ही है, इतनी ताकत रखता है। उल्टा अब मैं इसको जो है और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, इसको, ये हमारा वीकली लेवल है। बात करेंगे हम पॉजिटिव में कब जाएंगे या कल कितना ज़्यादा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। देखिए हमारे पास में जो अपसाइड की तरफ लेवल निकल के आता है वो लेवल है 24,600 का लेवल। ठीक है, तो 24,600 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एंट्री दिलवा दूंगा। ऐसा नहीं कि हम इतनी बड़ी रैली के बाद, क्योंकि क्लोजिंग आई है 24,433 पे, 24,600 तक थोड़ी हम वेट करेंगे, हम कहाँ एंट्री लेंगे। कुछ लेवल हटा देता हूँ। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,600 ही है। ठीक है, 24,600 से पहले हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन 24,500 का लेवल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर 24,500 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। आप देख लो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। पहली बार रिस्पेक्ट दिया, दूसरी बार यहीं से रिस्पेक्ट दिया, तीसरी बार ये ऑलमोस्ट यहीं से, या ये पकड़ लो तीसरी बार रिस्पेक्ट दिया। तो अब की बार अगर ये ऊपर आता है ना तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ये भी है कि इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो आ गई है मार्केट के अंदर, तो क्या कल एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गाइस, लेकिन बड़ा गैप अप नहीं होगा। मतलब ये तो नहीं होगा कि सीधा 500 पॉइंट गैप अप हो जाए या 1000 पॉइंट गैप अप होगा, इतना नहीं होगा। मैं कहता हूँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 24,600 का लेवल। 24,600 तक निफ्टी ओपन हो सकता है। अगेन यहाँ से फिर गिरावट हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये लेवल जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है 24,575 से, 575 से 600, ये यहीं से गिरावट हो रही है। ठीक है, और अगर 24,600 का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 24,680 और फिर 24,750 और फिर 24,840, यानी कि लेवल्स ना मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेवल्स वही है हमारे जो थे, और एकदम एक्यूरेट लेवल है गाइस, क्योंकि वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यही लेवल्स वर्क करेंगे। इस वीक के लिए भी यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारा वीकली लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब की बार हमारा जो वीकली लेवल था वो था 24,400। मैंने आपसे कहा था कि अगर 24,400 ब्रेक डाउन हुआ
तो निफ्टी को 24,000 आने में कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताता हूँ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे के लेवल्स। अपसाइड के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ट्रेड करना है। अब इम्पॉर्टेंट है ओपनिंग, तो ओपनिंग से बचने के लिए टेलीग्राम चैनल है गाइज आपके पास, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली कुछ उथल पुथल अगर होता है तो मैं वहाँ आपको लाइव सपोर्ट कर दूँगा। नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,200 का, और उसके बाद में जो लेवल निकल के आता है वो है 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है इस वीक का लेवल 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वही मेरा वीकली लेवल है इस वीक। इसको मैं कम कर देता हूँ। 24,000 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर निफ्टी आ जाएगा सीधा सरकते हुए 23,800 तक। ठीक है, नीचे की तरफ के इतने लेवल्स है अभी हमारे पास में। हम लोग एंट्री कब बना सकते हैं? अब चार्ट में ना बहुत ज़्यादा लेवल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब करेंगे तो लेवल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, मैं इसको 15 मिनट पे ही लेके चलता हूँ। लेवल एकदम जंबल दिख रहा है चार्ट मेरा। देखो गाइस, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये 100 पॉइंट के रेजिस्टेंस से हम लोग अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं, इसीलिए लगाना ज़रूरी है। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओपनिंग हमारी 24,600 पे होती है तो हम लोगों का जो व्यू रहेगा वो रहेगा सेल ऑन राइज का। ठीक है, 680 तक, मैं आपको कहूँ 680 तक हम लोग हमारा व्यू रखेंगे सेल ऑन राइज का। इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि मैं मेरे चार्ट के ऊपर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर निफ्टी कल के दिन 24,500 का ब्रेकआउट करता है फ्लैट ओपन होके, फ्लैट ओपन होना मुश्किल है, गैप अप ही होगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में 24,500 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 24,600 680 तक। 680 से ना निफ्टी अगेन गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, तो इसको हमें भूलना नहीं है। हमारा जो व्यू रहेगा अभी भी सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा मंडे के लिए। अगर व्यू चेंज होगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। अच्छा, इस वीक के अंदर ना मैं आपसे एक भी दिन शायद वीडियो दे नहीं पाऊँ आपको, मैं थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है गाइस, लेकिन डेफिनेटली हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया करेंगे जिसके अंदर सिर्फ और क्योंकि मेरे पास में मेरा सेटअप नहीं रहेगा, मैं ऑफिस में नहीं रहूँगा अवेलेबल, मैं आपसे जो है गाइस शॉर्ट वीडियो में वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा जिसके अंदर सिर्फ लेवल्स डिस्कस होंगे। ठीक है, जिस तरह से लोग शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं हम भी उसी तरह से कर दिया करेंगे मोबाइल से बना के। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,680, यहाँ से सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ 24,750 24,840 तक निफ्टी जाने की ताकत रखता है। रेस्ट आगे की बात है, आगे की वीडियो में। नीचे की तरफ के लेवल 24,400 इंपॉर्टेंट है। ब्रेक हुआ तो 322 ब्रेक हुआ ना अगर, तो आपको सीधा सीधा 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, सीधा सीधा निफ्टी आके अटकेगा 24,200 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प आउट होगी। 2 प्रीमियम का एनालिसिस दे देता हूँ गाइज। इसी के साथ में ना इंडिगो के चार्ट के ऊपर मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर इस वीडियो का व्यू अच्छा आया और कमेंट अच्छा आया तो ही मैं इंडिगो के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। आपको याद होगा लास्ट वीक या उससे पहले मैंने मारुति सुजुकी का स्ट्रक्चर आपको बताया था और ठीक उसी तरह से मारुति ने पूरा वीक रिएक्ट किया। आप जाके चेक कर सकते हो वो वीडियो भी। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को इंडिगो का वीडियो चाहिए, इंडिगो क्योंकि पर्टिकुलरली स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली फिर वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट भी करें, तभी मैं दे पाऊँगा, उससे पहले मैं नहीं दूंगा। तो हमारे लिए जो कॉल का मैंने प्रीमियम सिलेक्ट किया हुआ है 24,350 का कॉल। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है, अब देखो इसकी जो क्लोजिंग है ना 164 पे, अब क्योंकि कॉल का जो प्रीमियम है वो भी गैप अप होगा तो हमारे पास में लेवल निकल के आता है 200 रुपये का। अगर 200 के ऊपर फ्लैट ओपन होके या किसी भी तरह से पहली बड़ी कैंडल बनती है और 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो फिर आपको पहला टारगेट दिख जाएगा 230 का, दूसरा टारगेट दिख जाएगा 280 का और तीसरा टारगेट दिख जाएगा 320 का और फिर 380 तक। यानी कि लेवल तो काफ़ी सारे अपसाइड की तरफ जो जा सकता है ये प्रीमियम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अंधाधुनी चले जाएंगे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था, निफ्टी के स्ट्रक्चर में यहाँ से गिरावट हुई थी। इस प्रीमियम का भी जो हाई है ना, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ 280 तक ये प्रीमियम जाने की ताकत रखता है, वहाँ से फिर वापस से गिरावट हो जाएगा। तो ये लेवल अगर ये प्रीमियम 24,350 का कॉल 280 पे मिलेगा तो आप लोग फ़ौरन पुट का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करना। अगर पुट का सपोर्ट पे पुट मिले तो हम लोग फिर पुट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करेंगे। कल के दिन में बात कर लेते पुट के प्रीमियम की। तो पुट का प्रीमियम मैंने यही सिलेक्ट किया हूँ जो कि है 24,600 का पुट। अब इसके अंदर बहुत सारी खिचड़ी हुई पड़ी है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा।
गाइस वी वेप आपको पता है क्या नहीं? अगर वी वेप पता है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो डेफिनेटली फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और वी वेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अब ये प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है सेम क्लोजिंग है 160 की। अब इसके ऊपर हम एंट्री कब बनाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, अब मैं आपको कुछ बता दूँ, रुको इन सब चीज़ों को पहले हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रीमियम हमारा कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और पहला टारगेट रहेगा 250 का, दूसरा टारगेट रहेगा 300 का, ठीक है। 300 के ऊपर जो टारगेट रहेगा मैं आपको इंट्राडे पे बता दूंगा, अभी फ़िलहाल लगे नहीं है। और नीचे की तरफ इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है, इंपॉर्टेंट बेस, वो 150 का लेवल है और फिर सीधा सीधा 80 रुपये का लेवल है। 100 से 80 रुपये की जो रेंज होती है इंपॉर्टेंट रेंज होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, लेवल्स भी समझ आए होंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और गाइज़ इंपॉर्टेंट चीज़, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट बनाएं और बहुत जल्द जो है मैं भी आपसे ट्रेड शेयर कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड। तो आने वाले वीक के अंदर हम काफ़ी कुछ मेहनत करेंगे इन चीज़ों पे भी। खैर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।